प्यारे दोस्तों, अगर आप बकरी की फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा मुफीद इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी, जो कि हमने इस वीडियो में आपके लिए फराहम की है बहुत ज़्यादा मेहनत और सर्च करने के बाद, और इसमें एक्सपर्टीज़ के तजुर्बात भी शामिल हैं। बकरी एक छोटा चौपाया है जो घरेलू सतह पर पालतू जानवर के तौर पर पाली जाती है। इसको दूध और गोश्त के लिए पाला जाता है और इसके अलावा इससे रेशा, जिल्द और कुदरती खाद और बाल भी हासिल होते हैं। गोट फार्मिंग या बकरियां पालना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मुनाफा बख्श कारोबार है। बकरियां कदीम ज़माने से पाली जा रही हैं। इसके हवाले से मज़ीद जानने से पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम फार्मिंग की बात करें तो आम तौर पर बकरियों की फार्मिंग का मतलब ये है कि इन्हें दूध, गोश्त और रेशा की कटाई के लिए पालें। प्यारे दोस्तों, आजकल बकरियों की काश्त एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है और इसकी अफादियत के बावजूद इसमें मामूली सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। बकरियां पालने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि चीन बकरियों की तादाद के हवाले से सबसे बड़ा मुल्क है। मजमूई मुल्की बरामदात में लाइफ स्टॉक के शोबा का हिस्सा 13% से बढ़ चुका है। प्यारे दोस्तों, बकरियों की फार्मिंग की दो अकसाम होती हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात याद रखिएगा कि हम बकरी की नहीं, बकरी की फार्म की अकसाम की बात कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक फार्म की किस्म होती है जिसमें हम दूध हासिल करते हैं और दूसरी फार्म की किस्म होती है जिसमें हम गोश्त हासिल करते हैं। दोनों अकसाम का काम मुनाफा बख्श होता है। आप कोई सी भी किस्म पाल सकते हैं। यहाँ पर फार्म के माहिरीन का कहना है कि आप जब भी कोई भी ब्रीड पालना चाहते हैं अपने फार्म के लिए, तो उसमें यह खसूसियात लाजमी देखें कि ये जो ब्रीड है वो आपके अपने मखसूस इलाके की ब्रीड हो। यानी बकरी बुनियादी तौर पर एक नाजुक जानवर है। थोड़ा सा मौसम का मिजाज बदलने से बकरी बीमार होना शुरू हो जाती है और तमाम तर हिफाजती तदाबीर के बावजूद बहुत से फार्म नुकसान उठाते हैं। इसकी बुनियादी वजह दूसरे इलाके की नस्ल को अपने इलाके में लेकर आना होता है और ये असूल तमाम नस्लों पर लागू होता है। एक दो फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने राजनपुरी नस्ल का तजुर्बा पंजाब और वस्ती पंजाब में किया फार्म लगाकर। एक फार्म के 150 जानवर थे जो इस इलाके के मौसम से मुताबिकत न रखने की वजह से हलाक हो गए। इसी तरह दूसरे फार्मर ने 85 जानवर हलाक करवाए। एक और गुजरावाला का फार्म था जिसने हर चीज़ साइंसी तरीके से सेट की हुई थी और हत्ता के वेटनरी डॉक्टर भी बाहर का रखा हुआ था। इसके फार्म में 200 से सिर्फ 25 जानवर बचे थे। याद रहे कि ये इनके साथ इसलिए हुआ कि इन्होंने बाहर के इलाके की नस्लों को अपने इलाके में फार्म की सूरत में पालने की कोशिश की है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की तमाम नस्लों में राजनपुरी बीतल सफ़ेद ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती है और सबसे ज़्यादा नाजुक भी यही ब्रीड है। ये ब्रीड सिर्फ डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों तक ही पाली जाती है। इससे आगे या पीछे ये नस्ल जाएगी तो बकरियों के फार्मर का नुकसान करेगी। इस नस्ल की बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त इतनी कम है कि अपनी पतली चमड़ी की वजह से ये नस्ल बहुत जल्द मौसमी असरात को कबूल करती है। अगर मुल्तान और गुटकी तक इस नस्ल को मसनूई माहौल देकर कुछ अरसा बरकरार भी रखते हैं तो जानवर वैसा कद काठ नहीं बनाएगा जिस तरह वो अपने आबाई इलाके में बनाते हैं। आम तौर पर बकरियों की फार्मिंग में टेडी बकरी का क्रॉस बीतल बकरे से करवा लिया जाता है और इससे हासिल होने वाला जानवर टेडी जानवर से कद में थोड़ा सा बड़ा लेकिन बीतल से कम होगा और ऐसा जानवर दोगला कहलाता है। ये जानवर मुनासिब कीमत पर फरोख्त हो जाता है और ऐसे जानवर को पालने पर ज़्यादा अखराजात भी नहीं आते। बकरियों की फार्मिंग उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा देती है जो देहात में रिहाइश पजीर हैं, जिनके पास फार्मिंग के लिए 3 से 5 एकड़ ज़मीन मौजूद है। ये इब्तदाई तौर पर 1 से 2 एकड़ ज़मीन मुनासिब सालाना किराए या ठेका पर हासिल कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पर ये लोग 10 से 15 टेडी बकरियां खरीद सकते हैं और 1 साल तक इनको चारा बवक्त ज़रूरत वंडा खिला सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि वक्त पर डी वार्मिंग और हिफाजती टीका जात भी लगवा सकते हैं।
जानवरों की जगह साफ और खुश्क रख सकते हैं। दिन में 2 से 3 घंटे के लिए चराई या चहलकदमी करवा सकते हैं। 2 से 3 कनाल गवारा और जंतर लगा सकते हैं और हर 6 माह के बाद नर जानवर को मुनासिब कीमत पर लोकल सतह पर फरोख्त करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि बकरियों की फार्मिंग देहाती पेशा है और देहात में रहने वाले बकरियों की प्रोडक्शन से अपने लिए मुनासिब आमदन हासिल कर सकते हैं, मगर शहरी भी दूर नहीं हैं। शहरों में रहने वाले हजरात बकरियों की मार्केटिंग से अपने लिए मुनासिब आमदन हासिल कर सकते हैं। कई किस्म की वायरल बीमारियां जैसे PPR, बकरी के पॉक्स, पाँव और मुंह की बीमारियां और बैक्टीरियल बीमारियां जैसे एंथ्रेक्स, ब्रोसलोसिस वगैरह बकरियों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इस तरह इस किस्म की बीमारियां रोकने के लिए मुनासिब वैक्सीन ज़रूरी होती हैं। PPR, गोट्री पॉक्स, ब्रोसिलोसिस की वैक्सीन जो पहले नहीं लगाई गई थी, हमल के 5वें महीने में इन्हें वैक्सीन करें। आपको बच्चों की PPR वैक्सीन लगानी चाहिए जब तक कि वो 5 माह की उम्र को पहुंच जाएं। प्यारे दोस्तों, एक बात ज़हन से निकाल दें कि बकरियों की फार्मिंग पार्ट टाइम फार्मिंग नहीं है, ये फुल टाइम फार्मिंग है। जो दोस्त बकरियों की फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं तो सबसे पहले बकरियों की फार्मिंग की रूटीन को समझें, बकरियों की फार्मिंग की ज़रूरियात को समझें, फिर इस पर खूब सोचें। सियाने कहते हैं कि जो भी काम किया जाता है इसकी कामयाबी नस्लों को संवार देती है। अगर आप फार्मिंग में कामयाब हो जाते हैं तो इसको 15 से 20 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। आज आपने 10 से 20 जानवर से आगाज़ किया है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा होता चला जाता है और इस कारोबार में इजाफे के साथ ही आपको ज़्यादा वर्करों की ज़रूरत भी होगी। अरे दोस्तों, अब अगर आप फार्म बनाना चाहते हैं और आपको खुराक का ही ना पता हो तो इससे भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्यारे दोस्तों, टेडी बकरी के बच्चे टेडी और बीतल की दोगली नस्ल के बकरे बहुत तावन करने वाले होते हैं। इनको जो भी मिले वो खा लेते हैं और वंडे की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर घर में बची हुई रोटियों को गीली करके बारीक तोड़ दी जाए और मिक्स करके खिला दी जाए तो फिर भी वंडे की ज़रूरत पूरी हो जाती है। और कहने का मकसद ये है कि जो दोस्त बकरियों की फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो इब्तिदा टेडी बकरियों से करें। प्यारे दोस्तों, बकरियों को सर्दी से भी बचाना ज़रूरी है, इसीलिए सर्दियों के हिसाब से जो खुराक है वो सुबह आप खुश्क चारा खिलाएं, दिन के वक्त सब्ज चारा खिलाएं जितना मर्जी से वो खा सकें। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान ताज़ा पानी पिलाएं, इसके बाद पानी ना पिलाएं। रात को खुश्क गंदम खिलाएं। बड़ी बकरी के लिए आधा किलो, छोटी बकरी के लिए 1 पाव। रात को बाड़े में हवा अंदर ना जाने दें। पैराशूट की तरपाल का पर्दा लगाएं। दिन को धूप निकाल कर बाड़े को धूप या पंखा लगाकर खुश्क करवाएं। 1-2 दिन बाद रात को थोड़ा सा गुड़ और कभी कभी इसमें थोड़ा सा अजवाइन मिक्स करके भी अपने जानवरों को खिलाएं। प्यारे दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तहकीक करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद जब हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है, तब तक आपको बताते चलें कि काफ़ी वक्त गुजर जाता है और हम थक भी जाते हैं। तो आपसे गुजारिश यही करते हैं कि इतनी थकन और इतने टाइम लगाने के बाद जब हम आपके लिए ऐसी मुफीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो आपसे सिर्फ एक ही मुतालबा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो हम ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।